तो आज पॉलिटी की और एक चैप्टर करने वाले दैट इज चैप्टर 6 जो है प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस आ सकता है, यहाँ से आता भी है, बहुत सारा क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा भी गया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। और छोटा सा चैप्टर है तो बहुत जल्दी ही हम लोग इसको कवर अप कर लेंगे, तो वीडियो अंत तक देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो प्रेम्बल क्या है? तो प्रेम्बल बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का स्टेट्स द ऑब्जेक्ट व्हिच द कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स टू एस्टैब्लिश एंड प्रमोट एंड आल्सो इट्स द लीगल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन where the language is found ambiguous। बहुत ही क्लियरली बोल दिया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन सिक्स टू स्टैब्लिश एंड प्रोमोट एंड ऑल्सो एड लीगल। इसको स्टैब्लिश करना है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्जेक्ट का जो है कॉन्स्टिट्यूशन को, मतलब हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको स्टैब्लिश करना है, उसको प्रोमोट करना है ऑब्जेक्टिव को। जो हाँ भैया कॉन्स्टिट्यूशन सभी के लिए बना है, इंडिया के सभी सिटीजन्स के लिए बना है, उनके बेटरमेंट के लिए बना है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, या जो भी इंडिया में रहते हैं उसको कॉन्स्टिट्यूशन मान के चलना पड़ेगा, यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन सभी बोला है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है कॉन्स्टिट्यूशन, इसको एक्चुअली स्टैब्लिश करता है प्रीएम्बल एंड प्रोमोट भी करता है। एंड और क्या, ये मान लो कहीं पे कोई लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे अगर एम्बिगुअस है, जो क्लियर नहीं है, तो ये उसको लीगल इंटरप्रिटेशन करने के लिए हेल्प भी करता है। The ideals embodied in the objective resolution is faithfully reflected in the preamble of the Constitution, which was amended in 1976. Summarize the aims and objective of the Constitution. Ideal जो objective resolution में था, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो जवाहरलाल नेहरू जी की तरफ से, ये भी क्वेश्चन पूछा गया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने लाया था, तो वो जवाहरलाल नेहरू लाए थे। इज फेथफुली रिफ्लेक्टेड इन द प्रेम्बल, मतलब उसका ही प्रभाव जो है वो प्रेम्बल में, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में आया है, जिसको अमेंड किया गया था 1976 में, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन का जो ऑब्जेक्ट और एम्स है उसको समराइज किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो चीज तो निकल के आ रहा है। एक तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने है, जो दिया था जवाहरलाल नेहरू जी ने, और आपका और एक यहाँ पे आ रहा है जो प्रेम्बल का बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या है, क्या करता है उसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो प्रेम्बल में है क्या। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। अब क्वेश्चन क्या आता है, इसके ऊपर भी दे देती पूछते हैं कि क्या क्या इसका जो वर्ड का मीनिंग क्या है। तो वर्ड का मीनिंग आपको बहुत अच्छा से जानना पड़ेगा। जैसे इस कुछ दिन पहले सीजीएल में ये क्वेश्चन आ गया था, फेटर्निटी क्या है। तो देखो सबसे पहले देखो जस्टिस। जस्टिस मतलब हम लोग को सबका, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सबको समान जो है जस्टिस मिलना चाहिए। ये नहीं कोई रिच है, कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, या कोई गरीब है तो उसको नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता। जस्टिस सोशली हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, सबको इक्वल है। लिबर्टी, लिबर्टी मतलब छूट। हम लोग का थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, हम लोग जो भी पूजा करना चाहे, जो भी विश्वास रखना चाहे, जो भी हम लोग एक्सप्रेस करना चाहे, सब हम लोग का छूट है। इक्वालिटी का मतलब क्या है? इक्वालिटी स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। इंडिया में जो भी है सब इक्वल स्टेटस के हैं, सबको सुविधा, अपॉर्चुनिटी इक्वली मिलेगा। एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, एंड सभी में फेटर्निटी हम लोग को प्रमोट करना पड़ेगा। फेटर्निटी क्या है? एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। हम लोग का इंडिविजुअल का जो डिग्निटी, उसका जो रेस्पेक्ट है, और हमारे नेशन का यूनिटी एंड इंटीग्रिटी एक साथ रहना, ये फेटर्निटी है। तो फेटर्निटी मतलब खुद का भी मान सम्मान बना रहे और देश का मान सम्मान भी बना रहे। In our Constitution Assembly, this 26th day, November 26th November 1949, उस दिन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया था। द प्रिम्बल स्पेसिफिक, उसमें क्या था, प्रिम्बल स्पेसिफिक द सोर्स ऑफ ऑथोरिटी पीपल ऑफ इंडिया, वहां पे बता दिया था सोर्स ऑफ ऑथोरिटी कहाँ है, पीपल ऑफ इंडिया। द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होगा, द ऑब्जेक्टिव टू बी अटेन्ड बाय पॉलिटिकल सिस्टम एंड द डेट ऑफ एडॉप्शन एंड इनैक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उस दिन एकदम स्पेसिफिक कर दिया था जे सोर्स ऑफ ऑथोरिटी क्या है, दैट इज पीपल ऑफ इंडिया, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होगा, पॉलिटिकल सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, कब अडॉप्ट होगा कॉन्स्टिट्यूशन, कब इनैक्ट होगा, सब बता दिया था। द प्रियम्बल इज नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। प्रियम्बल अगर वायलेट होता है, नहीं माना जाता है, तो आप डायरेक्टली उसको कोर्ट में नहीं लेके जा सकते हो। इट प्रोवाइड्स अ की टू अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक्चुअली क्या करता है, ये आपको एक चाबी मीन्स एक सोर्स देता है जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन को समझने में, उसको इंटरप्रेट करने में आपको सुविधा मिलता है। इन केस डाउट, डाउट अगर हो, तो सुप्रीम कोर्ट हैज रेफर्ड द प्रियम्बल टू इलुसिडेट वेग एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मान लो कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डाउट होता है, तो सुप्रीम कोर्ट प्रियम्बल को रेफर कर सकता है, उससे समझ सकता है। हाँ, कोई भी क्लियर कर लेता है। मान लो कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ठीक
से एक्सप्लेन नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट उस टाइम प्रेमबल का हेल्प ले सकता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट केस है, देखो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। इन बेरुवरी केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रेमबल वाज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेरुवरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था भाई प्रेमबल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। बट later on in केशव नंदा भारती केस he declared that it's a part of the constitution। तो बेरुवरी केस में पहले बोला प्रेमबल भाई पार्ट नहीं है। नेक्स्ट उसको लगा जी नहीं, सुप्रीम कोर्ट को लगा जी नहीं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को जे नहीं ये ठीक नहीं हुआ तो इसको पार्ट रहना चाहिए। फिर उन्होंने अपने डिसीजन चेंज करके केशव नंदा भारती केस में इसको इंटीग्रल पार्ट कर दिया गया। तो दो ही क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। कौन से केस में प्रेम्बल को पार्ट नहीं बोला गया था, दैट इज बेरुवरी केस, और कौन से इसमें रखा गया था तो केशव नंदा का केस। तो देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन आएगा प्रेम्बल जो है इन्फोर्सेबल कोड है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशन में एस्पेक्ट में उसको डाउट होता है तो वो किसका हेल्प ले सकता है, वो प्रेम्बल का। प्रेम्बल में बेसिकली क्या है, ये स्पेसिफाई क्या करता है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। और कब जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्ट किया था, दैट इज 26, ये भी आता है। फेटर्निटी मतलब इक्वलिटी लिबर्टी, इसका सभी का मीनिंग अच्छे से याद कर लेना। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो सम इंपॉर्टेंट कमेंट्स दिया गया, जैसे राइट्स आर दोस कंडीशन ऑफ सोशल लाइफ विदाउट व्हिच नो मैन सीक इन जनरल टू बी हिमसेल्फ इज बेस्ट। इन्होंने लैस्की ने दिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, आपको ये कमेंट उठा देगा, बोलेगा किसका है। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, बहुत फेमस ये कमेंट है इब्राहिम लिंकन के। बहुत बड़ी क्वेश्चन आ चुका है। यूनिटी गवर्नमेंट इज वन इन व्हिच ऑल अथॉरिटी एंड पावर आर लॉर्ज इन अ सिंगल सेंटर हुज एन एजेंट आर लीगली omnipotent ओवर द होल ईयर, डॉक्टर हरमन फेनर ने बोला था। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज अ सिस्टम इन व्हिच कैबिनेट इज इमीडिएटली एंड लीगली रिस्पांसिबल टू पार्लियामेंट, डॉक्टर गर्नर ने ये कहा था। ऑल रूल्स व्हिच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट द जुरिडिक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉवरेन पावर इन द स्टेट मेक अप द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट, डीसी ने कहा था। Constitution is said to establish rules embodying and enacting the practice of government, राइस ने कहा था। तो सभी देखो कोई ना कोई यहाँ पे आया है, जैसे ये वाला बहुत आया है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम फंडामेंटल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हर्बर्ट फिनर। लीकॉक का ये बहुत आया है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और democracy postulates the equality of men. Political equality can be assured only when citizens are granted to right to vote. Laws and policies of the government concern all people, and what touched all should be decided by all. जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा था। तो यहाँ पे कोई भी आपको एक क्वेश्चन कमेंट उठा के बोल सकता है किसका है, और 4 ऑप्शंस आपको दे देंगे। ठीक है, तो छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनेगा। एक बार वीडियो देख लो तो आपको पूरा दिमाग में ये बैठ जाएगा। तो चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।